श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, विगत दिनों से कूर्मांचल के कुछ विद्वानों ने एक परिचर्चा चलाई है कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, इसके पृष्ठ संख्या 80 पर दिए गए ज्येष्ठा नक्षत्र का पृष्ठ संख्या 80 है। पृष्ठ संख्या 80 के क्रमांक 7 पर इसमें केवल ज्येष्ठा नक्षत्र का ही नहीं दिया गया है, मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मंगली दोष आदि विवाह मेलापक से कई प्रकार के बिंदु इसमें दिए गए हैं। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में कहा गया कि इसमें दिए गए ज्येष्ठा नक्षत्र के परिहार किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में देखने में नहीं आते। एक प्रकार से कहा गया कि यह अशास्त्रीय है। इस प्रकार से एक मताग्रह दुराग्रह से परिपूर्ण एक अभियान कुछ तथाकथित विद्वानों और कर्मकांडी लोगों ने छेड़ रखा है। अब इसके कुछ शास्त्रीय तथ्य इसके मैं समस्त ज्योतिष जगत के आंगन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किस ग्रंथ के किस पृष्ठ पर ये शास्त्रीय ज्येष्ठा नक्षत्र का परिहार दिया गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारे वंशज, हमारे पूर्वज पंडित देवीदत्त जोशी जी द्वारा लिखित यह सुगम ज्योतिष पंडित देवीदत्त जोशी और इसके जो संपादक हैं वह हैं जनार्दन शास्त्री पांडे। जनार्दन शास्त्री पांडे काशी के उनके ने चुने विद्वानों में हैं, जिन्होंने ज्योतिष पर ही नहीं कर्मकांड के विविध ग्रंथ भी अपनी लेखनी से सुसज्जित किए हैं। इस सुगम ज्योतिष के यह सुगम ज्योतिष जो ग्रंथ है यह आज का ग्रंथ नहीं है, ये 1922 में तथाकथित ज्योतिषियों का तब जन्म भी नहीं हुआ होगा, ये तब का प्रकाशित ग्रंथ है। इसके पृष्ठ संख्या 229 पर कहा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज्योतिष ग्रंथ में ग्रंथकार ने लगभग 100 से अधिक ग्रंथों के प्रमाणिक श्लोक इसमें दिए हैं। संग्रह प्रमाण ग्रंथा इसमें लिखा गया है, कोई भी बात अपने मन से उन्होंने नहीं लिखी है। इसके पृष्ठ संख्या 229 पर लिखा है, अश्लेषा प्रथम पादो मूलांतिमस्तथा विशाखा ज्येष्ठयोराद्य स्त्रयः पादा शुभावः। आप लोग तो संस्कृत के विद्वान हैं, आप इसका अर्थ स्वयं ही निकाल लेंगे कि क्या है। विशाखा ज्येष्ठयोराद्य स्त्रयः पादा शुभावः, इसमें विशाखा के 3 और ज्येष्ठा का आद्य पाद जो है इसको शुभ बताया गया है। आप ज्योतिषी हैं, कर्मकांडी हैं, तो ज्योतिर्निबंध नामक एक बहुत ही प्रमाणिक और प्राचीन ग्रंथ के बारे में आपने सुना होगा। ज्योतिर्निबंध में आप देखेंगे पृष्ठ संख्या 160 श्लोक संख्या 6, ज्योतिर्निबंध पृष्ठ संख्या 160 श्लोक संख्या 6 में क्या कहा गया है?
मूलान्त्यपादजो श्रेष्ठो तथा श्लेषाद्यपादजो द्विषान्त्यपादजो दुष्टो तद्वद ज्येष्ठान्त्यपादजो। इसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र का है उसका अंतिम चरण ही अशुभ है। और इसी श्लोक को आप देख सकते हैं पंडित रुद्रदेव दैवज्ञ द्वारा विरचित ज्योतिष रुद्र प्रदीप, यह ग्रंथ जो है आज का नहीं है, यह 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। 18वीं शताब्दी का कुमाऊं के ज्योतिष इतिहास में, पूर्वांचल ज्योतिष जगत के इतिहास में किसी विद्वान की मौलिक कृति का यह प्रथम ग्रंथ है। पहला ग्रंथ उन्होंने ज्योतिष संदार्क लिखा था और दूसरा ग्रंथ लिखा ज्योतिष रुद्र प्रदीप। 1780 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई है। तो ज्योतिष रुद्र प्रदीप के पृष्ठ संख्या 432 पर आप देखेंगे तो 432 में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। द्विषान्त्यपादजो दुष्टो तद्वद ज्येष्ठान्त्यपादजो। तो यहां भी ज्येष्ठा नक्षत्र के 3 चरणों को शुभ और अंतिम चरण को ही अशुभ बताया गया है। और बहुत सी बातें, अंतिम चरण भी पूर्णतया अशुभ नहीं होता। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं ज्योतिष शास्त्र के जातकोत्तम ग्रंथ की ओर। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जातकोत्तम। मूल सार्पोद्भवम दौष्ट्यम नशान मित्रादयो ग्रहा उक्त स्थान स्थिता सौम्य दृष्टा सौबलिनो यदि। और ज्योति निबंध में फिर से कहा गया है भावे भावादिपे चैव संधि सौबलशालिनी उक्त दोषा विनिश्यन्ति शुभ ग्रह युतेक्षिते। वर कन्या के जन्मांग में ससुर का स्थान, सास का भाव, देवर का, जेठ साले का स्थान ये बलवान हो, मित्र सौम्य ग्रहों से दृष्टि या युद्ध हो तो जन्म नक्षत्र का दोष नगण्य हो जाता है। और उक्त भावों के स्वामी स्वगृही हो, मूल त्रिकोण आदि से युक्त चंद्र भी प्रबल हो और मूलादि दोष मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा, विशाखा इन सब नक्षत्रों का कोई दोष ही नहीं होता है। ये ज्योति निबंध कह रहा है भावे भावादिभे चैव चंडे सौबलशालिनी उक्त दोषा विनश्यन्ति शुभ ग्रह युतेक्षिते। और यदि आपको विस्तार से देखना हो तो एक बहुत प्राचीन ग्रंथ मैं आपको दिखाऊंगा। वह ग्रंथ है बृहद्दैवज्ञ रंजन। एक ग्रंथ लीजिए और ग्रंथों का अध्ययन करिए। बृहद्दैवज्ञ रंजन, बृहद्दैवज्ञ रंजन में भी स्पष्ट कहा है। जगनमोहन नाम का एक प्रसिद्ध ज्योतिष का ग्रंथ है। वह क्या कहता है ऋक्ष दोषे समुत्पन्ने भावानाथेस्त नीचगे षष्ठाष्टम बेवापि ऋक्ष दोषो न संशया। बृहद्दैवज्ञ रंजन 247 श्लोक 71वां प्रकरण। तो इस प्रकार से
सज्जनों, चाहे मूल नक्षत्र हो, विशाखा हो, ज्येष्ठा हो, आश्लेषा हो, केवल नक्षत्र का नाम सुन देने मात्र से विवाह मेलापक में उस जातक की कुंडली को त्याज्य बता देना यह ज्योतिष शास्त्र के प्रति एक अपराध है, क्योंकि इन समस्त शास्त्रीय वचनों का अवलोकन करने पर 99% कुंडलियों के दोष का परिहार हो जाता है। और जो सज्जन ये कहते हैं, मेरा उनसे विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार न करें कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में जो तथ्य दिए गए हैं वे किसी ज्योतिष ग्रंथ में नहीं है। आज मैंने समस्त ज्योतिष ग्रंथों को आपके सम्मुख रख दिया है, क्योंकि श्री लक्ष्मीकांत कन्याल, इनका नाम सुना है कि नहीं सुना है? कुछ लोगों ने इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहते, कुमाऊं के कुछ ज्योतिषी जन। श्री लक्ष्मीकांत कन्याल ज्योतिष के उन विद्वानों में हैं जिन्होंने काशी में जाकर सर्वप्रथम विद्यावारी दी, वर्तमान समय में जिसे पीएचडी कहते हैं, ज्योतिष में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने ज्योतिष तत्व नाम के ग्रंथ में लिखा है, लक्षम व्याकरणम प्रोक्तम चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम। व्याकरण के 1 लाख ग्रंथ हैं और ज्योतिष शास्त्र के 4 लाख ग्रंथ हैं। इसलिए निवेदन है कि पंचांग में दिए गए तथ्यों के प्रति दूसरों के कहने पर दुष्प्रचार न करें, और नहीं तो आप पर यही उक्ति चरितार्थ होगी, तिथुत्पत्त्यम न जानन्ति ग्रहाणाम नैव साधनम परवाक्येन वर्तन्ते ते वह नक्षत्र सूचका। यदि आप दूसरे के कहने पर दुष्प्रचार करेंगे तो ज्योतिष तत्व प्रकाश पंडित लक्ष्मीकांत कन्याल जी के अनुसार आप जो होंगे नक्षत्र सूची की श्रेणी में आपको रखा जाएगा, आप आपके भाग्य होंगे। और श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के परम प्रेमी पाठकों से मेरा निवेदन है कि किसी के दुष्प्रचार में ना आए, किसी के कहने पर ना आए। कहीं पर आपको संदेह है तो सीधे मेरे से संपर्क करें। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करने के लिए 24 घंटे तत्पर हूं। हाँ, लिखने छापने में, प्रिंटिंग मिस्टेक में कहीं पर कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसके लिए संशोधन हम जारी करते हैं। इस प्रकार मैंने ज्येष्ठा नक्षत्र के परिहार के संपूर्ण प्रमाण ज्योतिष जगत के आंगन में प्रस्तुत किए। अब इससे आगे भी किन किन परिस्थितियों में मूल, ज्येष्ठा, विशाखा और आश्लेषा नक्षत्र का संपूर्ण परिहार हो जाता है, यह भी मैं ज्योतिष जगत के आंगन में ग्रंथों के माध्यम से रखूंगा, ताकि किसी भी मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा विशाखा नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक को अच्छे रिश्तों से वंचित न होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ गिरजा माता की पदनख ज्योति का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।